अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म के अपडेट्स हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की खबरें हैं। लेकिन सबसे पहले हम एक ऐसी सेलिब्रिटी के बारे में बात करेंगे जिन्होंने अपने लिए खुद ब खुद कई बार कंट्रोवर्सीज क्रिएट की, जानबूझकर ऐसी बातें की जिसकी वजह से लोगों को बुरा लगता है, लोग उन पर तनकीद करते हैं और कुछ लोग गालियां भी देते हैं। नाम है उनका रेहाम खान। रेहाम खान ने भी पिछले दिनों सारा खान की बेटी को बिला वजह अपने पॉडकास्ट में घसीटने की कोशिश की। अब उनकी बेटी बहुत छोटी मासूम सी है, लेकिन उसको घसीटने की कोशिश की, जिसकी वजह से लोगों ने उन पर इतनी तनकीद की, उनका अगला पिछला सारा किस्सा खोलकर सोशल मीडिया पर रख दिया। अदाकारा सारा खान ने यह कहा था कि ना तो मैं फेमिनिस्ट हूं और ना ही मैं को फेमिनिस्ट को सपोर्ट करती हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूं कि गर्मी में मैं लाइनों में खड़े होकर बिल जमा करवाऊं, और मैं इस तरह के काम नहीं करना चाहती। जो अल्लाह ने उसको मकाम दिया, मेरे मर्द को, मेरे शोहर को, वो कायम रहे और मैं औरत बनकर ही जीना चाहती हूँ। अब इस पर रेहाम खान ने एक जवाब दिया था, कहा था कि अल्लाह ना करे कल को तुम्हारी बेटी को उसका शोहर मारे पीटे, उस पर जुल्म करे, तशद्दुद करे, उसको बेजा कैद में रखे, तो तब तुम्हें पता चलेगा कि फेमिनिस्ट को सपोर्ट करना कितना बेहतर था। अपनी बेटी को फेमिनिस्ट बनाती। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि तुम जो कहती हो कि मैं फेमिनिस्ट नहीं हूं, तो तुम जो शोबिज़ इंडस्ट्री में काम कर रही हो, तो तुम्हें पता है कि तुम किस लिए काम कर रही हो। अगर फेमिनिज्म ना होता, फेमिनिस्ट ना होती, तो तुम्हें कभी भी शोबिज़ इंडस्ट्री में काम करने तुम्हारा शोहर या भाई ये सब कुछ ना इजाजत देते। इस तरह की बातें जब उन्होंने की तो लोगों ने नॉर्मल लिया। लोगों को ये तो बुरा लगा कि रेहाम खान उनको तू तड़ाक से बात कर रही है, ये जो तुम, ये जो तू, ये जो इस तरह से ये जो बात कर रही थी, तो लोगों को बहुत बुरा लगा। लेकिन उसके साथ साथ ये भी बात जो है, जो असल में लोगों को बुरी लगी, वो ये लगी कि यार उनकी बेटी को बीच में क्यों लाया गया। जाहिर है अगर उन्होंने फेमिनिस्ट के हवाले से कोई भी बात करनी थी तो वो ये बात करती कि भाई तुम शोबिज़ इंडस्ट्री में क्या कर रही हो, तुम फलां कर रही हो, ये यहाँ तक तो ठीक था। लेकिन उनकी मासूम बेटी को जब कहा कि अगर उसका शोहर फ्यूचर में उसको मारे पीटे, उस पर जुल्म करे, फलां करे, तो तुम्हें तब पता चलेगा, तो ये बातें जो है लोगों को बहुत बुरी लगी। इसका जवाब इनके शोहर ने, यानी कि फलक शबीर ने दिया कि जाहिल की बात को बर्दाश्त करना अक्ल का सदका है। बिल्कुल ठीक कहा, सही बात है। और जाहिर है जब बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, आप बात कर रहे होते हैं, आप उनसे इख्तलाफ करते हैं या आपकी उनकी लड़ाई हो जाती है, तो वो आपके बच्चों को ले आते हैं बीच में, बच्चों को बीच में लाकर बच्चों को बद्दुआएं देना शुरू कर देते हैं, बच्चों पर ये बातें करना शुरू कर देते हैं। बड़ी अजीब सी बातें हैं। और मुझे यूँ लगता है कि रेहाम खान ने जानबूझकर अपने लिए एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट की, और वो करती आ रही हैं। आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि उनके एक जो यंग शोहर हैं, ये जो थर्ड वाले, ये बहुत यंग से हैं और समझ नहीं आती कि इमरान खान के बारे में वो क्यों बात करते रहते हैं। इमरान खान जब बाहर थे तब उन्होंने ज़िंदगी में कभी उनके बारे में, रेहाम खान से तलाक के बाद कभी उनके बारे में एक लफ्ज़ भी नहीं बोला, लेकिन वो हमेशा उनके बारे में डिस्कस करती रहती थी। ये बात समझ से बाहर है कि क्यों, आखिर क्यों। आप लोग इस बारे में अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट सेलिब्रिटी की तरफ, वो बात करते हैं राखी सावंत के बारे में। तो भाई ये जानकर आप हैरान होंगे कि जहां पूरा इंडिया हानिया आमिर के खिलाफ हुआ हुआ है, हानिया आमिर को बद्दुआएं, गालियां, तनकीद, हर कुछ जो कुछ उनके मुंह में आ रहा है वो कह रहे हैं, वहीं पर राखी सावंत कह रही हैं कि वेल डन, आखिरकार तुमने बॉलीवुड में अपना डेब्यू कर ही लिया। भाई आपको ये बात बताऊं कि आज से कुछ अर्सा पहले की बात है, जब उन्होंने हानिया आमिर के बारे में स्टेटमेंट देना शुरू की, जब उन्होंने टिकटॉक पर ये कहा था कि मैं पाकिस्तान जा रही हूँ और पाकिस्तान में किसी लड़के से मैं शादी करूंगी, किसी को क्या प्रॉब्लम है भाई, मैं मुसलमान हूँ। उसी वक्त उन्होंने कहा था कि हानिया मैं आ रही हूँ और हानिया तुम्हारे लिए मैं सलमान खान को फ़ोन करूँगी, सलमान भाई से मैं बात करूँगी कि इधर एक खूबसूरत लड़की को कास्ट करो पाकिस्तान की, टैलेंटेड भी है, और ये वो। इस तरह से उन्होंने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी हानिया आमिर के हवाले से और कहा था कि मैं सलमान भाई को डायरेक्टली मैसेज कर रही हूं कि अगली फिल्म में आप हानिया आमिर को लें। लेकिन आप ये बात जानकर हैरान होंगे कि भाई जितनी इस वक्त हानिया आमिर के खिलाफ इंडिया में बातें हो रही हैं, जितना हानिया आमिर के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, और आप सभी को पता है उसकी वजह क्या है। दिलजीत के साथ उन्होंने फिल्म की थी, और फिल्म करने के बाद दिलजीत के साथ क्या हो रहा है, मैंने कल अपनी आंखों से देखा भाई एक वीडियो। दिलजीत के जहाँ पूरे इंडिया में पोस्टर्स लगे हुए थे, जहाँ पंजाब में उसके तस्वीरें लगाई हुई थी, वहाँ पर चूना मारा जा रहा है, उनकी शक्ल, उनके नाम को मिटाया जा रहा है कि भाई इनको बिल्कुल मिटा देंगे हम इंडिया से।
और पाकिस्तान में उनकी फिल्म सुपर डुपर हिट हो रही है। भाई कल मैं देखने गया था, लोगों ने बड़ी तनकीद की, मुहर्रम में आप चले गए। मेरा एक सवाल है आप लोगों से, क्या मुहर्रम में आप टिकटॉक इस्तेमाल नहीं करें? कसम खा कर बताएं, क्या मुहर्रम में इवन के जो अहले तशरीफ भाई हजरात बहनें भी हैं वो भी मुझे ये बताएं, क्या आप अपनी वीडियोस टिकटॉक पे नहीं लगा रहे? क्या टिकटॉक पर आप ये सब कुछ नहीं कर रहे? आप लोग क्यों देख रहे हैं? अगर कोई शख्स फिल्म देखने चला गया है तो आप अपने मोबाइल पर ये सब कुछ नहीं देखते हैं, लेकिन उसके बावजूद आपने दूसरों पर तनकीद करनी होती है। कोई बात नहीं, खैर लगे रहो जिस तरह तो खुशी। बहरहाल इस बारे में आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। वो बात करते हैं आपके लिए एक हैरानकुन खबर के बारे में कि इंडिया में जितने भी अकाउंट्स बैन हुए थे पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज के सब अनबैन कर दिए गए हैं। और लोग बड़े हैरान हुए कि आखिर इंडिया में ऐसा क्या हो गया कि एक तरफ हानिया को बुरा भला कह रहे हैं, दिलजीत की तस्वीरें मिटाई जा रही हैं, पोस्टर्स मिटाए जा रहे हैं, वहीं पर पाकिस्तानी एक्टर्स के सारे अकाउंट्स अनबैन कर दिए गए हैं। और आप सबको पता है कि जब पाकिस्तान इंडिया के मामलात खराब हुए, जंग हुई, तो सबसे पहला काम ये हुआ कि पाकिस्तानी ड्रामों को इंडिया में बैन किया गया। उनको लगता था कि पाकिस्तानी यहाँ से करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, हमारे ड्रामे जो बहुत अच्छे बनते हैं वो इंडियंस को बहुत ज़्यादा पसंद है और बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि 1.5 अरब की आबादी है वहाँ पर और वो लोग पाकिस्तानी ड्रामों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। एक एक ड्रामे पर, एक एक एपिसोड पर 20-20, 25-25 मिलियन व्यूज़ आ जाते थे और एक एक अरब मतलब व्यूज़ आते हैं टोटली एक ड्रामे पर, तो करोड़ों अरबों रुपया जनरेट होता था। तो उन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि इंडिया में जितने भी हमारे ड्रामे हैं उन सबको बैन किया और उसके साथ साथ जितनी बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं, हानिया, आमिर, फहद, मुस्तफ़ा, मावरा को इसलिए बैन किया क्योंकि उनकी फिल्म थी सनम तेरी कसम। उसके बारे में तो उन्होंने बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया था कि हाँ जब ये पार्ट 2 बनेगा तो मैं इसमें काम करूँगी, लेकिन उसके साथ साथ जब उनके साथ काम करने वाले वो जो एक्टर थे, हर्षोदन, क्या नाम है, हर्षोदन, मुश्किल नाम है बहरहाल, वो ये कहने लगे कि हानिया के साथ मैं कभी काम नहीं करूँगा ये वो, हालांकि उस बेचारे को काम ही नहीं मिलता। अब तो उसकी हालत भी बड़ी ख़राब है, उसको कोई काम शाम नहीं मिलता। लेकिन उसने मावरा हुसैन के खिलाफ जब स्टेटमेंट दिया तो मावरा हुसैन ने उसको क्या, उसके साथ पूरी टीम को लताड़ के रख दिया। उसने कहा कि पाकिस्तान पहले है, पाकिस्तान के बाद तुम सब हो। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, हर्षोदन को वहाँ पर तो कोई नहीं जानता, नाम भाई गलत होगा तो आप इसका मजाक ना उड़ाइएगा क्योंकि हमें हिंदी नहीं आती, ठीक है। और मावरा हुसैन तो पाकिस्तान की बड़ी स्टार है भाई, यहाँ तो उनका बहुत काम मिलता है उनको, वहाँ पर उनके लिए काम शाम नहीं है। उनके लिए तो वो फ्लॉप फिल्म थी, बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन यहाँ पर मावरा हुसैन के लिए काम 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 बहुत ज़्यादा काम है, उनको प्रॉब्लम नहीं था। जब उन्होंने उनके खिलाफ बात की तो फिर जाहिर है उन्होंने भी बोला पाकिस्तान के हक में बात करनी थी, तो ये उनको बहुत बुरा लगा, इसलिए मावरा को भी उन्होंने बैन किया हुआ था। दानिश तैमूर को, फेरोज़ खान को, और फेरोज़ खान की भी फिल्म आने वाली थी, लक लग गई, और इस पर भी बहुत ज़्यादा तनकीद होती रही कि फेरोज़ खान पाकिस्तान में बड़ी बड़ी एक्ट्रेस, A+ एक्ट्रेस के साथ काम करते हैं और उनके साथ भी काम करते हुए नखरे करते हैं, लेकिन इंडिया में काम करने की ख्वाहिश में उन्होंने एक नॉर्मल सी एक्ट्रेस के साथ काम कर लिया। माजद के साथ वो जो भी एक्ट्रेस हैं उनके बारे में अगर आपको बताऊं कि उन्होंने फेरोज़ खान के साथ अपना काम शुरू किया तो फेरोज़ खान के दिल में जगह बनाने के लिए उन्होंने अबाया पहनना शुरू कर दिया था। अबाया पहनना शुरू कर दिया, ये बहुत हैरानकुन बात है। वो अलग बात है कि फेरोज़ खान ने उनको घास नहीं डाली, वरना उन्होंने तो अबाया पहनकर तस्वीरें लगाना शुरू कर दी कि अगर फिरोज़ मुझसे शादी कर ले तो मैं बहरहाल जी ये खबरें हैं जो कि मैंने आपको बताई हैं। और उसके साथ साथ हम बात करेंगे रबीका खान के निकाह के बारे में। उन्होंने बताया कि निकाह पर आप ज़रा सुने हैरान होंगे, क्योंकि ये बातें ज़रा सुनकर ना जो लोग समझते हैं कि यार इतनी बड़ी इन्होंने निकाह की सेरेमनी की, इतना बड़ा फंक्शन किया। भाई पहले आपको बताया, मैंने आपको बहुत बार बताया, लेकिन आप लोग यकीन नहीं करते। रबीका हुसैन के निकाह पर जो खर्चा हुआ आप लोगों ने देखा कि इतना बड़ा, यार ज़बरदस्त मज़ा आ गया। अब मैं आपको बताता चलूं कि उन्होंने कहा कि जो खाना था वो भी स्पॉन्सर्ड था, जो कपड़े थे वो भी स्पॉन्सर्ड थे, जो शादी हाल था वो भी स्पॉन्सर्ड था, मतलब जो कुछ भी था वो स्पॉन्सर्ड था। लेकिन उसके बावजूद 1.5 करोड़ रुपया लगा है। अब जरा आप देखें, लोगों ने इस पर भी तनकीद की है, लोगों ने कहा मेकअप फ्री, कपड़े फ्री, और इनके जो हस्बैंड हैं हुसैन तरीन उनका नाम है, वो भी जो है उनको भी हर चीज़ स्पॉन्सर्ड हुई थी, कपड़े हर चीज़ स्पॉन्सर्ड होने के बावजूद जब इन्होंने कहा कि 1.5 करोड़ रुपया लग गया हमारा शादी पर और निकाह पर, तो भाई तनकीद तो बनती थी कि 1.5 करोड़ तुसी कित्थे लाया, जराबा लीतियां ने, है नाड़े लीते ने, की लीता ने, बनाना लीतियां ने। भाई जाहिर है 1.5 करोड़ जब हर चीज़, फिर भी यार लग ही जाता है 1.5 करोड़ है।
और जब पैसा ज्यादा हो तो, लेकिन फिर भी लोग यकीन नहीं कर रहे 1.5 करोड़ कहाँ लग गया। अब ये तो वही लोग बता सकते हैं जिनके पास इतना पैसा है, मेरे को तो इतने पैसे है नहीं यार। आप मुझे बताएं कि अगर आपको खाना फ्री में मिल रहा हो, वो स्पॉन्सर्ड हो, कपड़े स्पॉन्सर बड़े बड़े ब्रांड्स के मिल रहे हो, सिर्फ आपको नहीं बल्कि आपकी पूरी फैमिली को मिल रहे हो, उसके साथ साथ मार्की गाड़ियां हर चीज आपको फ्री में मिल रही हो, स्पॉन्सर्ड हो, तो फिर मुझे ये बताएं इवन की ज्वेलरीज भी आपको फ्री में मिल रही हो, तो फिर आपका 1.5 करोड़ रुपया कैसे लगेगा जरा मुझे बताएं। 1.5 करोड़ कितने लाख खानदेन यार, 150 लाख, आहो यार बड़ी रकम है यार। आप लोग इस बारे में ज़रूर बताइएगा क्या ख्याल है आप लोगों का आज की इन खबरों के बारे में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।